रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2025 में लगभग 8.78 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 105 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। हालांकि रुपए में गिरावट, भारतीय शेयर बाजार यानी सेंसेक्स में 3% की गिरावट और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी वजहों से उनकी संपत्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की कमी आई। फिर भी अंबानी भारत के एकमात्र सेंटी बिलियनियर बने रहे। उनकी संपत्ति में ये गिरावट ऊर्जा, तकनीक, विनिर्माण और अवसंरचना समेत कई क्षेत्रों के भारतीय अरबपतियों को प्रभावित करने वाली व्यापक आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है। अंबानी लगातार 14 वर्षों से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर भी शीर्ष अरबपतियों में शामिल हैं। गौतम अडानी और उनका परिवार लगभग 92 अरब डॉलर की संयुक्त संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा उनके समूह से जुड़े आरोपों पर मंजूरी मिलने के बाद निवेशकों का विश्वास स्थिर हुआ, जिससे अडानी की संपत्ति अपेक्षाकृत स्थिर बनी रही। अन्य प्रमुख उद्योगपतियों में दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील मित्तल 34.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। वहीं सावित्री जिंदल और शिव नादर जैसे उद्योगपति भी भारत के शीर्ष अमीरों में शामिल रहे। हुरून रिच लिस्ट 2025 में भी मुकेश अंबानी ने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान फिर हासिल किया, जबकि गौतम अडानी और रोशनी नादर मल्होत्रा भी भारत के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यावसायिक परिवारों में प्रमुख रूप से शामिल रहे। शीर्ष अरबपति भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत के शीर्ष 100 अरबपतियों की कुल संपत्ति लगभग $1 ट्रिलियन आंकी गई है। ये तथ्य भारत के अग्रणी उद्यमियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य पर गहरे प्रभाव और बदलते आर्थिक हालात को दर्शाता है।